नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं या 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 ना ना नु ना 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 ममा 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 मामी तथा तिति ततो तिता ततो तिता तुते तीता त्रोति त्रोति ततो तिता ततो ताति ततो तोते ततिताति ततो तता पुष्पदन्तिको नितनमो तजने को अज्ञान दो आशीष वही मुझे करूँ आत्मकल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी इंटीमेसी के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उनकी जय घोष, जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। आँख छोटी है पर अनंत आकाश को देखने की क्षमताएं अपने पास रखती है। पूरी चैतन्यता के साथ अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पदम प्रभु स्वामी की, भगवान चंद्र प्रभु शांतिनाथ नेमीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, 20 वर्षों के बाद पटना में आया हूँ और निश्चित इस बार मुझे सब कुछ नया नया लग रहा है। चेहरे भी नए हैं, आपके मन भी नए हैं, आपकी भावनाएं भी नए हैं। और निश्चित जब पिछली बार पटना से निकल रहा समशिखर जा रहा था, उस समय 2 व्यक्ति लेने के लिए आए थे और हम लोग मंदिर पूछ के, जो बीच का मंदिर है, पूछ के गए भैया मंदिर कहाँ है, मंदिर कहाँ है। 2 साधु थे, प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब, हम दोनों 20 साल पहले।
20 साल में इतना परिवर्तन आया कि हमें साधु को लेने तो आ गया। इतना तो आया कि कम से कम एक श्रावक की कर्तव्य है, यदि कोई संत साधु सन्यासी त्यागी व्रती आ रहा हो तो उसको नगर के बाहर साधु को लेने के लिए जाएं। यदि वो साधु ठहरता है उसकी व्यवस्था करें, वैया वृत्ति करें, और यदि वो जाता है तो उसको नगर के बाहर तक छोड़ निकली जाएं। इस श्रावक के कर्तव्य हैं। लेकिन 20 साल पहले मुझे लगता है कि उस समय भी लोग थे पर ऐसे लोग नहीं थे। उस समय भी पटना यही पटना था, पर ऐसा पटना नहीं था जैसा आज पटना। जिसके चेहरे को देखो लगता है आज ही पटना, यही पटना, ना पीछे पटना ना आगे पटना, यही पटना। निश्चित परिवर्तन संसार का नियम है, आना ही चाहिए। भावना में परिवर्तन आना ही चाहिए, नहीं तो मंदिर जाने का मतलब क्या, स्वाध्याय करने का औचित्य क्या, सत्संग करने का अर्थ क्या। यदि सत्संग करने के बाद, मंदिर जाने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद भी जीवन में परिवर्तन ना आए तो मान के चलना कि जीवन ऐसा है जैसे गोबर पे वर्क लगा हो। मंदिर जाने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद, सत्संग करने के बाद भी मन की भावनाएं सरल ना हो, चित्त निर्मल ना हो, हृदय पवित्र ना हो, विचारों में पारदर्शिता ना आए तो मान के चलना कि सोने की डिब्बी में बिल्ली का मल रखा है। परिवर्तन बहुत जरूरी है। बच्चे की जिंदगी में कितना परिवर्तन आता है। बच्चा हर एक साल बाद एक क्लास आगे बढ़ जाता है। बच्चा हर एक साल बाद एक क्लास आगे बढ़ जाता है। बच्चा 5 साल में 5 क्लास पार कर जाता है, 10 साल में 10 क्लास पार कर जाता है। तो बच्चे के पिता 20 साल से मंदिर जा रहा है, वही अभिषेक, वही पूजा, वही कलश, वही जिनवाणी, वही माला, वही एक पूजा, वही कलश, वही माला, वही जाप। परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? हर एक साल एक क्लास आगे बढ़ना चाहिए। यदि तुम रोज मंदिर जाते हो, यदि रोज मंदिर जाते हो तो एक साल में परिवर्तन इतना आना चाहिए कि अगले साल से कलश करना शुरू कर दो, एक क्लास आगे बढ़ना। यदि एक क्लास और आगे बढ़ना है और साल में एक ही क्लास आगे बढ़ना, एक साथ 10 क्लास आगे नहीं बढ़ना अपने एक साल में, अन्यथा किसी काम के नहीं रहोगे। एक क्लास आगे बढ़ने का मतलब है कि कलश करना शुरू कर देना। यदि तुम रोज मंदिर जाते हो, दूर से तुमने प्रणाम कर लिया, दर्शन कर लिया, चावल चढ़ा दिए, इतना काम तो शूद्र भी कर सकता है, दरिद्री भी इतना काम कर सकता है जो तुम काम रोज करते हो। पर हमें एक क्लास और आगे बढ़ना है। यदि हम रोज मंदिर जाते हैं तो एक क्लास आगे बढ़ने का मतलब है कि अगले वर्ष से एक कलश करना शुरू करो। सिर्फ कलश ही करने का, उससे आगे कुछ नहीं करने का। और कलश करना शुरू कर दिया है, फिर एक क्लास और आगे बढ़ना। अब एक क्लास आगे और कैसे बढ़ना है? अब अगले साल से एक पूजा करना शुरू करो, एक क्लास आगे बढ़ना। बच्चा हर साल एक क्लास आगे बढ़ रहा है तो बच्चे का बाप हर साल उसी क्लास में फेल हो रहा है। निवेदन कर रहा हूं आपसे, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, यदि हमने दर्शन के बाद एक क्लास करना शुरू किया है, एक क्लास आगे बढ़ गए, एक क्लास और आगे बढ़ने का मतलब है कि हमने एक पूजा करना शुरू कर दी है और एक पूजा शुरू हो जाए फिर एक क्लास और आगे बढ़ना। अब एक अभिषेक पूजन के बाद एक पेज का स्वाध्याय करना। 10 पेज मत पढ़ो, एक पेज रोज पढ़ो, और किसी आचार्य प्रणीत ग्रंथ का एक पेज पढ़ो। और यदि आप एक पेज रोज पढ़ते हैं तो मान के चलना कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। आप एक ग्रंथ एक साल में बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं रोज एक पेज पढ़ने से। यदि आप
ने एक पेज पढ़ना शुरू कर दिया, पर एक कदम और आगे बढ़ो, एक क्लास और आगे बढ़ने का मतलब है अब छोटा सा एक नियम लो। आज मैं 1 घंटे मौन रहूंगा, आज मैं बाजार से नया कुछ भी नहीं खरीदूंगा, आज मैं बाजार का नहीं खाऊंगा, आज मैं आधे घंटे फोन पर हाथ नहीं लगाऊंगा। ओ माय गॉड, आधे घंटे फोन पे हाथ ना लगाओ तो लगे जैसे आज हमारा उपवास चल रहा हो। उपवास करना सरल है, पर मोबाइल में नेट बंद करके रखना, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? उपवास करना सरल है, पर नेट बंद करके रखना बहुत कठिन काम है। जब बच्चे पर्युषण पर्व में उपवास करने के लिए आते हैं और 10 बच्चे 10 उपवास कर लेते हैं, पर रात भर वो मोबाइल में भिड़े रहते हैं, पेट में कुछ नहीं डालते, पर आंखों का भोजन पूरा मोबाइल से मिल रहा है। आंख चार्ज हो रही है, शब्द से कान चार्ज हो रहे हैं, और मन तो है ही दिल दीवाना। निवेदन कर रहा हूं, आधे घंटे हम फोन उपयोग नहीं करेंगे। और तुम आधे घंटे फोन उपयोग नहीं करोगे तो मैं लिख के दे सकता हूं, तुम भिखारी नहीं बनोगे, दरिद्री भी नहीं बनोगे, तुम सड़क पर भी नहीं आओगे, और आधे घंटे तुम ज्यादा फोन यूज भी कर लोगे तो तुम सम्राट बनने वाले नहीं हो। एक क्लास आगे बढ़ने का मतलब है 1 पेज स्वाध्याय। एक क्लास और आगे बढ़ने का मतलब है एक छोटा सा नियम जिसको बोलते हैं अणुव्रत। और एक क्लास आगे बढ़ने का मतलब है अब हम आज के दिन, अष्टमी चतुर्दशी के दिन बाजार का नहीं खाएंगे। एक क्लास आगे बढ़ने का मतलब, क्योंकि सिर्फ कोरा स्वाध्याय तुमको बेवकूफ बना रहा है और तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो। मैं 20 ग्रंथ पढ़ लिए, अरे 20 ग्रंथ पढ़ने से क्या होगा बाबू? 20 ग्रंथ पढ़ने का मतलब है कि कोलू की बैल की यात्रा। यदि 20 ग्रंथ पढ़ ली तुमने, स्वाध्याय, वही कसाय, वही क्रोध, वही मान, वही द्वेष, वही घृणा, वही बैर की गांठ। तुम्हारी यात्रा कोलू की बैल की यात्रा है। तुम्हारी यात्रा कोलू की बैल की यात्रा है। क्यों? क्योंकि कोलू की बैल की आंखों में पट्टी बंधी है। अब वो सोचता कि मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, बहुत आगे निकल गया हूं। और जैसी आंख से पट्टी निकलती है वो सोचता है कि यार जहां से चलना शुरू किया था वहीं पर मेरी यात्रा खत्म हो गई। इतना भी स्वाध्याय मत करना ये अस्पताल में जाके मरना पड़े। नहीं, उतना पढ़ना जिससे तुम्हारा संस्कार बरकरार रहे और तुम्हारे भीतर देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय सम्मान का भाव अंतिम श्वास तक बरकरार रहे। लोगों ने इतना स्वाध्याय कर लिया, गुरु के पास आने बंद कर दिया, अभिषेक करना बंद कर दिया, पूजा पाठ से ही मुख मोड़ लिया। क्यों मोड़ लिया? ज्यादा ज्ञानी हो गया हूं। नहीं, अपने को अपनी औकात में रहने का, अपने को अपनी औकात में रहने का। एक ज्ञानी ज्ञान में खूब आगे बढ़ गया, एक ज्ञानी ज्ञान में खूब आगे बढ़ गया, आगे जाके देखा अस्पताल में जाके मर गया। निवेदन आपसे कर रहा हूं, बात समझने की है। इतना भी स्वाध्याय मत करो कि मंदिर छूट जाए, गुरुओं के पास आना बंद हो जाए। नहीं, उतना पढ़ो, बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, खूब लायक बनाओ, पर इतना भी लायक मत बनाओ कि बच्चे माँ बाप को ना लायक समझने लगे। स्वाध्याय करना बुरा नहीं करो, पर इतना भी मत करो कि तुम गुरुओं के बाप बन के बैठ जाओ, भगवान से मुख मोड़ के बैठ जाओ कि अरे भगवान का अभिषेक करने से क्या होगा। तो अकेले स्वाध्याय करने से भी कुछ भी होने वाला नहीं है। निवेदन का एक क्लास आगे बढ़ने का मतलब है छोटे छोटे से संकल्पों से मन को मजबूत करना। और सबसे कमजोर तुम्हारा मन है धर्म कार्य के लिए। आदमी 2 काम सबसे पहले करता है, छोड़ने के नाम पर सबसे पहले आदमी धर्म को छोड़ता है, और विचारों में सबसे पहले आदमी कोई
दुख की घड़ी आ जाए, कोई परेशानी की घड़ी आ जाए, कोई संकट की घड़ी आ जाए, तो आदमी सबसे पहले मरने का विचार करता कि यार मर जाता तो। इतने भी ध्यान से भूल जाओ कि हम सुन के हेलो आदमी सबसे पहले विचारों में मरने का विचार करता है और छोड़ने के नाम पर सबसे पहले धर्म को छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि घर में आप रोज मंदिर आते हैं तो घर में कोई आपके ससुराल से कोई 2-4 व्यक्ति आ जाएं, आज जैसा मंदिर नहीं आए, अरे वो मेरे ससुराल से आ गए थे इसलिए आज थोड़ा आने में लेट हो गया। आदमी धर्म के सबसे पहले छोड़ने पर धर्म को छोड़ता है और विचारों में सबसे पहले मरने का विचार मन में, कुछ भी हो जाए, हे भगवान मर जाता तो अच्छा था, जरा से बच्चे के नंबर कम आते हैं, हे भगवान मर जाती तो अच्छा था, जरा सा पति पत्नी अनबन हो जाती है, हे भगवान मर जाती तो अच्छा था, मेरे बच्चे हैं, नहीं तो मैं तो कब की सलट गई होती और अभी तक नहीं सलटी। और मरने का विचार धर्मात्मा के मन में नहीं आता है, मरने का विचार तो अधर्मात्मा के मन में बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है। और हम मरने का विचार मन में क्यों लाएं, क्यों लाएं मन में मरने का विचार? पर विचार मरने का ही आता है, संन्यास का विचार मन में नहीं आता है। यदि लड़ाई झगड़े में पत्नी कभी नहीं बोलती मैं माता जी बन जाऊंगी, तुम देखते रही हो, ये तो बोले कि मैं मायके चली जाऊंगी तुम नहीं। सकारात्मक सोच, बी हैप्पी, बी अलर्ट, बी पॉजिटिव। अच्छा सोचो, अच्छा मुस्कुराओ, अच्छा जियो, अच्छे विचारों को शेयर करो। निवेदन आपसे कर रहा हूं कि यदि हम स्वाध्याय करते फिर भी मन में क्लेश, संक्लेश, कसाय, द्वेष, बैर की गांठ बंधी है, तो मान के चलना कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी है जैसे सोने की डिब्बी में बिल्ली का मल रखा हो। ऊपर से तो बड़ा साफ सुथरा दिख रहा है पर भीतर गंदगी भरी पड़ी है। नहीं, कम मंदिर जाओ, कम स्वाध्याय करो, कम सत्संग करो, पर मन में सरलता का भाव, मन में पवित्रता का भाव, मन में निश्चलता का भाव हमेशा बना रहना चाहिए। किसी ने पूछा कि महाराज श्री धर्म की परिभाषा क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं धर्म की परिभाषा क्या है तो आप बोल दोगे, जो यदि कोई समझदार ज्ञानी होगा, अरे महाराज वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है। यदि और किसी से पूछो भाई धर्म क्या है तो वो कह देगा चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। लेकिन मैं इससे एक कदम और आगे बढ़ के चलना चाहता हूं। वस्तु का स्वभाव धर्म है, गलत नहीं है, चारित्रीय धर्म ये भी सत्य है, पर इससे और आगे का सत्य जो तुम्हारे मन को समझ में आने वाला है। धर्म क्या है? मन की सरलता, चित्त की निर्मलता, हृदय की पवित्रता का नाम ही धर्म है। मन की सरलता, चित्त की निर्मलता, हृदय की पवित्रता का नाम धर्म है। यदि मन सरल नहीं, चित्त निर्मल नहीं और हृदय पवित्र नहीं हो पा रहा है तो अभी आप गलत दिशा में जा रहे हैं। हम लोग के मन में कभी मरने का विचार नहीं आता है। इतना 24 घंटे में, 60 घंटे में एक बार पानी पीते हैं, हंस करके 15, 20, 25, 30 किलोमीटर हंस के चल लेते हैं। और तुम देखो 24 घंटे खाने के बाद घर से मंदिर तक चल के नहीं आ पाते। 24 घंटे में, 24 घंटे खाने के बाद घर से मंदिर तक चल के नहीं आ पाते हो। क्यों नहीं आ पाते हो? क्योंकि मंदिर से तुम्हारा अभी अटैचमेंट नहीं है। और ध्यान रखना, व्यक्ति को मंदिर ही घर से दूर लगता है। भली ऑफिस उसका 15 किलोमीटर दूर हो, रोज 9 बजे पहुंच जाएगा ऑफिस, और मंदिर 2 किलोमीटर दूरी पर है, पर मंदिर ज्यादा दूर लगता। क्यों? अभी संसार तुम्हारा दूर है। और जब घर से मंदिर दूर लगने लगे, पटना वालों, जब घर से मंदिर दूर लगने लगे तो मान के चलना नरक घर के पास आ गया है। दरवाजे खुलो सीधे। किसने कहा घुसो? क्यों घुसो? मंदिर में आ जाओ ना। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, जिंदगी में
3 पाप कभी मत करना जिंदगी में। 3 पाप कभी मत करना। पहला पाप, जीते जी अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मत बनने देना। जीते जी, भली वो कैसे भी हो, पक्षपाती हो, स्वार्थी हो, लंपटी हो, बात नहीं करते, वो सब बातें पीछे की हैं। पहली बात तो है कि वो मेरे, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, वो मेरे, ये तुम तो आकाश से टपके हो, वो मेरे माँ बाप हैं। डांटें, फटकारें, कुछ भी कहें, सब बातें डस्टबिन में डाल देना। पहली बात याद रखना कि वो मेरे, और यदि माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा बाबू? यदि माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? माँ बाप। जीते जी अपने माँ बाप को अपना दुश्मन विरोधी मत बनने देना। जो अपने जीते जी अपने माँ बाप को अपना दुश्मन बना लेते हैं, उनके भाग्य के, सौभाग्य के द्वार उसी दिन से बंद हो जाते हैं। यदि पुष्पदंत सागर महाराज के शिष्यों की पूरे देश में स्तुति बज रही है, तो हमारा गुरु हमसे हमेशा खुश रहता है। और जिनके गुरु खुश होते हैं शिष्यों से, उन शिष्यों का नाम आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। जिन बच्चों से माँ बाप खुश होते हैं, वो बच्चे जिंदगी में 10 दिशाओं में खूब नाम, ख्याति, प्रशंसा, धन दौलत सब कमाते हैं। इसलिए जीते जी अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मत बनने देना। और बना लिया हो, आज जाके मुझे क्षमा करो माई बाप, आपने तो मुझे जीवन दिया है, जन्म दिया है, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। दूसरा पाप, जीते जी किसी साधु संत से, त्यागी वृत्ति से बैर की गांठ मत बांधना। साधु सन्यासी हैं, आपको समझ में नहीं आए, दिमाग मत लगाओ, बच जाओ, पर उल्टा पुल्टा बोल करके तुम अपने भाग्य को दुर्भाग्य में तब्दील। साधु संत हैं, आएंगे, रुकेंगे, चले जाएंगे, और तुमने उल्टा पुल्टा बोला तो क्या होगा? उनके मन में एक विकल्प आ गया कि फलाना चंद मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था। अब बस दिन उल्टे। क्यों? वो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, और उनके मन में तुम्हारे कारण से कोई विकल्प घूम रहा है, तो उनकी सारी निर्जरा का पाप तुम्हारे मत्थे चढ़ेगा। इसलिए जिंदगी में दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहना चाहिए। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहना चाहिए। पहला पाप, जीते जी अपने माँ बाप को दुश्मन मत बनने देना। दूसरा पाप, किसी साधु संत से बैर की गांठ मत बांधना। अब ऐसे भी गांठ तो गांठ ही होती है। यदि गले में गांठ लग जाए तो दुख देती है, गले में गांठ हो जाए तो दुख देती है। गन्ने की गांठ रसविहीन होती है। यदि धागे में गांठ लग जाए तो धागा सुई के छेद में नहीं घुस पाता है, और मन में गांठ लग जाए तो परमात्मा दिल में कभी उतर नहीं पाता है। परमात्मा को उतारने के लिए दिल की गांठ को खोलना पड़ेगा। अब सोचो, हम साधु संत दिन में 3 बार 84 लाख जीवों से क्षमा याचना हाथ जोड़ के करते हैं। इंदिया वेंदिया तेंदिया चोरिंदिया पंचिंदिया पूर्विकाय अहुका तेहुकाय बहुका बड़पदिकाय तस्कायम एदेशी मुद्दावणम परिदावणम व्यारणम उपघातुकदोवा कारी कृंतवा समणमंदो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। 1 इंद्री से, 2 इंद्री से, 3 इंद्री से, 4 इंद्री से, 5 इंद्री से, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु, वनस्पति का, कोई भी जीव को मेरे कारण से कष्ट पहुंच गया हो, तकलीफ हुई हो, विराधना हो गई हो, उन सभी जीवों से कौन क्षमा याचना करे? जो जिसके चरण पूरा देश झुक रिया है, वो साधु संत, उन सब से क्षमा याचना। सोचो, इस पद के सामने, इस मुद्रा के सामने राष्ट्रपति हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, प्रधानमंत्री चरणों की रज को माथे से लगाता है, चक्रवर्ती साष्टांग नमस्कार करता है, और सौधर्मेंद्र इस पद को देख करके अपना बेकाबू हो जाता कि ये पद मुझे कब प्राप्त होगा। उस पद के धारी 1 इंद्रिय से 5 जीवों से क्षमा याचना कर। जिंदगी में सब पाप करना, बैर की गांठ बांध के नहीं मरना।
पैर की गांठ, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए। जिंदगी कितनी दिन की है, कितना कमाओगे बाबू, कितना साथ में लेके जाओगे। व्यवहार अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी, तुम जन जन के दिल में पहुंच जाओगे। और सिर्फ पैसा ही धन ही धन है, वाणी व्यवहार नहीं है तो तुम्हारा वो धन कभी भी तुम्हारा निधन करवा सकता है। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं। पहला पाप, जीते जी अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मत बनने देना। दूसरा पाप, जीते जी किसी साधु संत से बैर की गांठ नहीं बांधना। तीसरा पाप, जिस कुल में, जिस धर्म में, जिस वंश में तुम पैदा हुए हो, उस कुल को, वंश को, धर्म को कभी कलंकित मत होने देना। जिस कुल में, जिस वंश में, जिस धर्म में पैदा हुए हो, उस कुल को, धर्म को, वंश को, यदि तुम हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो हिंदू धर्म को कलंकित मत होने देना। मुसलमान धर्म में पैदा हुए हो तो मुसलमान धर्म को कभी कलंकित मत होने देना। जैन धर्म में पैदा हुए हो तो जैन धर्म को कभी कलंकित, कैसे कलंकित नहीं होने। सपोज यदि आप किसी दोस्त की शादी में गए, आपका दोस्त सिंधी दोस्त है आपका, आप उसकी शादी पार्टी में गए और रात में जाके उसकी पार्टी में खाना खा रहे हो, आप में धर्म को कलंकित। उसके 500 दोस्त, सभी रिश्तेदार जैन तो भाई आप तो कभी भी खा लेते हैं, जब मिल जाए तब खा लेते, जहां मिले वहां मुंह मार देते हैं। नहीं, वहां से तुम पानी पी के चले आना, भूखी आ जाना। और खाना ही हो तो घर में तुम रात में 1 बजे आके घर में खाना खा लेना। क्यों? वहां खाओगे 500 लोग देखेंगे और घर में खाओगे 4 व्यक्ति देखेंगे। जिस कुल में पैदा हुए हो, जिस कुल में, धर्म में, वंश में पैदा हुए हो, उस कुल को, धर्म को, वंश को जीते जी कलंकित मत होने देना। और सबसे बड़ी बात, आप सबसे पहले धर्म से समझौता करते हो। यदि आपने कोई नियम ले लिया कि मैं आज आलू नहीं खाऊंगा, और किसी दोस्त की शादी में गए और सपोज वहाँ पर आलू मटर की सब्जी बनी है और आपका दोस्त वो रामलाल, वो तो धर्म भ्रष्ट है ही, और आपका नियम है कि आज मैं आलू नहीं खाऊंगा, और आप बैठे हो, पूरी सामने रखी है, अब खाएं तो खाएं क्या? तो दोस्त बोलता अरे यार एक काम करना, तुम्हारा आलू का त्याग है ना, आलू का रस खा लो, आलू को छोड़ दो। हमने जिंदगी भर यही किया है। इसमें 60% लोग जो रात में खाना नहीं खाते हैं, पर रात में बिन फलाहार के रहते भी नहीं हैं। हम रात में भोजन नहीं करते महाराज 20 साल से, लेकिन फलाहारी लेते हैं। फलाहारी का मतलब 100 रुपए की रोटी नहीं खाएगा, पर 500-700 रुपए का माल, रबड़ी, काजू, किस्मत सब खा जाएगा। ऐसा तुम्हारा कैसा त्याग है बाबू? ये त्याग तुमको कहां लेके जाएगा? खुद के साथ छल कपट मत करो, पर धर्म के साथ छल मत करो, स्वयं के साथ कपट मत करो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, जीते जी अपने माँ बाप को दुश्मन मत बनने देना। किसी साधु संत से बैर की, विरोध की गांठ मत बांधना। और तीसरा पाप, जिस कुल में, धर्म में, वंश में पैदा हुए हो, उस कुल, धर्म, वंश को कभी कलंकित मत होने देना। धर्म के नाम पर तुम देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाना, धर्म के नाम पर नरेंद्र मोदी बन जाना। क्यों? जब वो नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति 56 पकवान टेबल पे लगा के रखता है। डिनर का समय, रात का समय, मोदी जी खाना खाओ। मोदी जी हाथ जोड़ के बोलते भैया अभी मेरे नवरात्रि के उपवास चल रहे हैं, और तुम होते तो ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तुमने हमेशा मौका पे चौका लगाया है, और धर्म को तुमने सेकेंडरी पे रखा है, और अपने स्वार्थ को 1 नंबर पे रखा है। यदि तुम होते तो क्या करते? यदि सपोज सीएम आपको, नीतीश जी आपको अपने बेटी की बर्थडे पार्टी, बेटी शादी पर बुलाएं, और रात में 10 बजे सब बढ़िया डिनर रखें, और तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है, उस समय तुम क्या करोगे? अरे महाराज पहली बार तो बुलाया है और मैं भी नहीं खाऊं,
हमेशा तुमने धर्म को सेकेंडरी रखा है, स्वार्थ को पहले रखा है। नहीं, धर्म के मामले में आपका समय पूरा हो रहा है। धर्म के मामले में ईमानदार बनो। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आपसे, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। आप जब बहुत फ्री होते हो तब मंदिर आने का मन करता है, जब बहुत व्यस्त होते हो तब मंदिर आने का मन करता है? जब तुम फ्री होते हो तब मंदिर आने का मन करता है, या जब बहुत बिजी होते हो, व्यस्त होते हो, सीजन का वक्त होता है, तब तुम्हारा विधान पूजा पाठ मंदिर जाने का कब मंदिर आने का मन तुम्हारा कब करता है? फ्री होते हो तब, जब बिजी होते हो तब। हमेशा तुमने धर्म को सेकेंडरी पर रखा है। जब दुकान बहुत चलती है तो अरे आज बहुत दुकान चल, बहुत भीड़ थी, आज मैं मंदिर नहीं गया। अरे रामलाल, जब भीड़ ज्यादा हो तब तुम परमात्मा को याद करो। वो ऐसा नहीं होगा। जब हम फ्री होते हैं, रविवार का दिन होता है, वो तो आज शिवरात्रि है, अन्यथा ये भीड़ इतनी भीड़ नहीं मिलती। वही 25-50-100 लोग मिलते हैं, वो भी हाँ, जिनकी मुख में दांत नहीं, हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। चलो आज गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज पटना में यार, चलो भाई चलो, निवेदन कर रहा हूं। यदि हम 1 घंटे 1.5 घंटे अपने व्यापार को, व्यवसाय को लेट खोलते हैं तो हम कभी जिंदगी में दरिद्री नहीं होंगे। और जाके 1 घंटे पहले खोल के बैठ जाते हैं तो तुम भी करोड़पति बनने वाले। जो भी मिलेगा भाग्य से ही मिलेगा। और जब जब भी हमने धर्म को नजरअंदाज किया है, धन ने हमारा तब खराब किया है। या फिर वो धन तुम्हारे काम तो नहीं आएगा। हाँ, इनकम टैक्स, सेल टैक्स के अफसर जरूर उस धन को लेके चले जाएंगे और तुम हाथ मल के दिल की अरिमासुओं में। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि 3 पाप जिंदगी में कभी नहीं करना। पर पटना, इस बार पटना में आए तो अच्छा लग रहा है, इसलिए नहीं कि आप सब लोग लेने या इसलिए नहीं, शुरू से ही जो एक मन में तरंग, एक जो गुरुओं के प्रति एक आदर का भाव, सम्मान का भाव जो मन में है, और जो बरसों से टीवी में देख रहे थे, सुन रहे थे, चलो यार बोई वाले महाराज जो बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। हम तो कुछ नहीं रहते, हमारे तपस्वी सम्राट गुरुदेव, उनकी चर्या, उनकी साधना को सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाए। उस संत की जिंदगी में सिर्फ धर्म के अलावा दूसरा कुछ था ही नहीं। उस तपस्वी सम्राट की जिंदगी में तप के अलावा दूसरा कुछ था ही नहीं। उस संत की जिंदगी में प्रेम के अलावा दूसरा कुछ था। भारत देश में इकलौते एक ही आचार्य थे तपस्वी सम्राट। जब मैं खुद इचल महाराष्ट्र में था, गणेशवाड़ी 7 दिन गुरुदेव के पास में रहा। मेरा नियम था कि जहां गुरुदेव पढ़ेंगे उसी चौके में मैं भी आहार करने जाऊंगा। अब गुरुदेव जिस चौके में पढ़ गए उसमें 13 साधु पढ़ गए। अब 13 साधु पढ़ गए, उसमें छुल्लक भी थी, आरिका भी थी, महाराज मुनिराज भी थे, सब थे उसमें, हम भी थे। आचार्य जी का पाटा वहां लगा, सबके पाट एक लाइन से पाटे लगे थे। और अक्सर चौकी में होता यही है कि बड़े को पहले थाली दिखा देते हैं, छोटे बेचारे बाद तक बैठे रहते हैं। तो तपस्वी सम्राट का सबसे बड़ा गुण था, जब तक सबको थाली एक साथ नहीं दिखाई जाए, जब तक सबके पास व्यक्ति नहीं पहुंच जाए पानी लेकर के, तब तक वो अपनी मुद्रिका को नहीं छोड़ते थे। और जब सब साधु जब आचार्य से खड़े हो जाते हो, सब अपना अपना हाथ शुरू करो, तब वो पानी का घूंट पेट में डालते थे। हम तो 3 साधु में इतना भी नहीं कर पाते। क्यों? आने दो, जाने दो, इनको बैठने दो। बहुत कठिन साधना है, बहुत कठिन। उस दिन में देखा हमने, एक महिला गुरुदेव को एक गिलास में दही लेके आई। आचार्य ने एक अंजलि अपने हाथ में लिया, बोले हूँ जाओ सबको दे के आओ प्रसाद। अब वो हमारे पर, मेरे भाग में भी आया, और मेरे भाग में आया तो आया क्या, इतना सड़ा दही था, इतना दो हो सकता है बासा दही हो। अब जैसे यूं करूं तो उल्टी होने लगे। और वो आचार्य से एकदम बिल्कुल
सटासट घटाघट आने दो, जाने दो। अब उनने मैना बाई उसने पूरी अंजलि भर दी मेरी। अब मैं खड़ा हूं, मैं आचार्य को देखो वो मुस्कुरा रहा है कि पी लो पी लो। अब क्या पी लो, अब जाए तो पीऊं ना। अब वो मैं खड़ा हूं, अब कैसे पियो, छोड़ता हूं तो अंतराय और पीता हूं तो उल्टी। अब कुछ तो करना पड़ेगा। बड़ी हिम्मत से पानी, उसमें पानी डलवा डलवा के 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 सांस रोक के पी तो गया। पर उस समय एक ही भाव आया कि तपस्वी सम्राट की समता, उनकी सहन शक्ति, इतने आचार वर्तमान में है, उतनी क्षमताएं किसी भी संत की नहीं थी जितनी क्षमताएं तपस्वी सम्राट की थी। निवेदन आपसे कर रहा हूं, पटना वालों, चतुर्मास करने के लिए मैं यहां पर नहीं आया हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे मन को मांझने के लिए आया हूं। और 14-15 को यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन आपके पुण्य से, आपके संजोग से एक बहुत अच्छा दिन मिला है। एक छोटा सा अनुष्ठान, हमारे मन को मांझने का अनुष्ठान, बच्चों को आगे बढ़ने का अनुष्ठान, व्यापार को संभालने का अनुष्ठान, संबंधों को जोड़ने का अनुष्ठान, मन मैत्री करने का अनुष्ठान, घर की शांति का अनुष्ठान। 13 मार्च को सुबह ठीक 8:30 बजे कहां रहूंगा? जहां रहूंगा कांग्रेस मैदान, जहां रहूंगा वहां पर यह अनुष्ठान। और उस अनुष्ठान कुछ नहीं करना है, आपको एक मैसेज मिलेगा, आप वो सामान सामग्री अपने हिसाब से लेके आइएगा। एक परिवार से एक ही सेट चलेगा। अब एक परिवार में 10-5 सेट नहीं, एक यदि ज्वाइंट फैमिली है एक चलेगा, 5 भाई 5 अलग अलग परिवार हैं तो 5 सेट अलग अलग ही चलेंगे। क्यों? जो सामान लाओगे वापस आप ही अपने घर लेके जाओगे। और फिर उसका करना क्या है वो उसी दिन बतलाऊंगा। और उस अनुष्ठान से बरसों की विकृतियां, बरसों की कलाएं, बरसों की क्लेश, बरसों के द्वेष, बरसों की बंधी हुई बाधाएं अनुष्ठान से हम मुक्त करेंगे। उस अनुष्ठान में आपको आज शाम तक मैसेज मिल जाएगा। आप अपने मन, आप आएंगे तो भी करूंगा और नहीं आएंगे तभी करूंगा। क्यों? बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस अनुष्ठान में आने वाले हैं। निवेदन कर रहा हूं, आपसे इतना ही कहा है कि पटना वालों, अब अपने मन की सरलता, चित्त की निर्मलता, हृदय की पवित्रता से, जब तक मन की सरलता, चित्त की निर्मलता, हृदय की पवित्रता नहीं आएगी तब तक सम्यक दर्शन के फूल खिलने वाले नहीं हैं। फूल खिले ना खिले, देव सास गुरु के प्रति एक बार सच्चा श्रद्धान हो जाए तो रत्नत्र के फूल अपने आप ही खिलेंगे। आप सुन रहे हैं, अनुग्रहित हूं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। आपने सुना, अनुग्रहित हूं। दोनों हाथों को जोड़ें, बैठे बैठे बोलें, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो का लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। दोनों हाथ जोड़े, बोलें ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके, हंस करके, मुस्कुरा करके, खिलखिला करके